13 जनवरी 2018 एक ऐसा दिन था जब डूबता सूरज अपने साथ साथ बहुत से लोगों की किस्मत भी ले डूबा। इस दिन एक तरफ तो निहायत खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड नकीबुल्लाह महसूद का खून कराची की गलियों में बह गया, वहीं दूसरी तरफ 444 कत्ल करने वाला राव अनवार बेनकाब हुआ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो क्लर्क हुआ करता था, मगर किस्मत ने उसे सिंध पुलिस में SHO और फिर SSP बना दिया। राव अनवार अगर कत्ल करता तो कोई उसे कातिल ना कहता, अगर किसी जमीन पर कब्जा करता तो कोई भी उसे मोनोपोलिस्ट नहीं कहता था। और फिर वक्त आया 13 जनवरी 2018 जब उसके हाथ नकीबुल्लाह महसूद के खून में रंगे, तो वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। क्या कहानी है नकीबुल्लाह महसूद की? क्या वाकई नकीबुल्लाह को इसलिए मारा गया कि वो आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो से मोहब्बत करता था और इन दोनों की कई मुलाकातें भी हो चुकी थी? सच क्या है? इस तमाम स्टोरी में कौन सबसे ज्यादा फायदे में रहा और किसको नुकसान उठाना पड़ा? ये सब और बहुत कुछ आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इनकाउंटर रोज इनकाउंटर हो रहे हैं। 444 लोगों को इनकाउंटर में मारा, नॉट ए सिंगल इनकाउंटर उसमें जिसने कोई एक गोली भी चलाई। और नाक में आंख को मैंने सहारा डाला और यहाँ से पानी डाल रहे थे पेप से, वो सीधा यहाँ मैदे में जा रहे। मुलाजम तो पुलिस का रहा लेकिन नौकरी कहीं और। 3 जनवरी 2018 को सोहराब गोद कराची में चाय के एक ढाबे पे 3 दोस्त बैठे चाय पी रहे थे। हजरत अली, मोहम्मद कासिम और नकीबुल्लाह महसूद। वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाला नकीबुल्लाह महसूद एक मजदूर था और उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। अपने इसी शौक को पैशन बनाते हुए उसने फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन परसू किया और जल्द ही एक कामयाब फोटोग्राफर के तौर पर जाना जाने लगा। वक्त के साथ साथ उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स बन गए और इसी तरह वो कराची समेत बहुत से शहरों में नौजवानों के लिए एक इंस्पायरेशनल फिगर बन चुका था। असल में उसका नाम नसीमुल्लाह था और वो कराची में अपनी 2 बेटियों, एक बेटे और बीवी के साथ रहता था। चलते हैं ढाबे की तरफ जहां अभी ये सब दोस्त चाय पी ही रहे थे कि इतने में एक पुलिस मोबाइल वहां आकर रुकी और इन तीनों को पुलिस अपने साथ ले गई। इन्हें मालूम ही नहीं था कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और गालिबन ना ही पुलिस के पास उनका अरेस्ट वारंट मौजूद था। ये सब बस एक बंदे के इशारे पे हो रहा था और वो था राव अनवार। राव अनवार उस वक्त एयरपोर्ट थाना मलीर का SSP था और उसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। सब जानते थे कि राव अनवार मुलाजमत किसी और की करता है और तनख्वाह किसी और से लेता है। खैर, इन 3 दोस्तों को उठाकर टॉर्चर सेल में बंद कर दिया गया। इस दौरान इनके साथ क्या हुआ, इस बारे में खुद इन्हीं दोस्तों की बात सुनते हैं। तकरीबन घंटे बाद हमारे आंखों पे पट्टी लगाया हम दोनों का, तो हमें गाड़ी में बिठाया। तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि नकीब हमारे साथ गाड़ी में है। तो फिर एक नामालूम जगह पे जो है ना ले गए। तो वहाँ पे जैसे हमारी पाँव में जो है ना वो लगाया, हथकड़ी जैसे जिसे वो लगाया और हाथ भी पीछे से बांध देते, आँख भी बांध दी। उसने नकीब को बाहर बुला दिया तो उसकी थोड़ा चीखे की आवाज़ आई। हम समझे कि उसको हमें पता हमें पता लगा कि इसको रिमांड दे रहे हैं। उसको तकरीबन 1 घंटा कितना रिमांड दिया। 6 जनवरी को नकीबुल्लाह के बाकी 2 साथियों को रिहा कर दिया गया। उनका कहना था कि उन्हें बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया जाता रहा। नाक में नस्वार का पानी डाला जाता था जिससे वो बेहोश हो जाते, फिर उन्हें दोबारा होश में लाया जाता था। कभी उन्हें दूसरे कमरे से नकीबुल्लाह के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। मुंह में वो कपड़ा लगाया और नाक में आँख को मैंने सहारा डाला और यहाँ से पानी डाल रहे थे पेप से, वो सीधा यहाँ मैदे में जा रहे थे। इनकी रिहाई के बाद नकीब के घर वाले जब पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नकीब तो ऊपर वाले अफसरान यानी राव अनवार के पास है। घर वाले चाह कर भी कुछ न कर पा रहे थे, वो सिर्फ दर बदर भटकते रहे और आखिर 13 जनवरी 2018 को उन्हें इत्तला मिली कि नकीबुल्लाह को पुलिस मुकाबले में जाँ बहक कर दिया गया है और उसकी लाश चीपा मैयत खाने में मौजूद है। इस इनकाउंटर में नकीबुल्लाह महसूद के साथ बहावलपुर और वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 और लोगों को भी मारा गया था। शाह लतीफ टाउन में होने वाले इस इनकाउंटर के बाद पुलिस का कहना था कि ये 4 लोग TTP के कमांडर थे। इसके अलावा इनका ताल्लुक लश्कर जंगवी से भी था। नकीबुल्लाह का ताल्लुक जो था वो बिल्कुल TTP से था। वहाँ का वो साउथ वजीरिस्तान का रहने वाला है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके कैंपों में भी रहे और फिर वहाँ से भी निकल गए, सारी चीज़ की। और उसने जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया वो नकीबुल्लाह के नाम से नहीं लिया था, वो नसीमुल्लाह के नाम से लिया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी और हजारों लोग एहतजाज के लिए निकल खड़े हुए। नकीबुल्लाह महसूद के आबाई गांव में तदफीन तो हो गई, लेकिन उसके बाद एक नई तहरीक ने जन्म लिया जिसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहा जाने लगा।
मजबूरन एक JIT बनाई गई जिसने इस केस की तहकीकात की और 24 जनवरी 2019 को अदालत ने इस इनकाउंटर में मारे जाने वाले नकीबुल्ला और बाकी 3 लोगों को बेगुनाह करार दिया और राव अनवार और उसकी टीम को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन राव अनवार कहीं होता तो नजर आता ना। जमीन की तह तक नजर रखने वाली पाकिस्तानी पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे अब राव अनवार और उसकी टीम को ढूंढने में लग गए। उसके बाद राव अनवार साहब फरार हो गए और उनके बाकी तमाम साथी भी अंडरग्राउंड हो गए और सुओ मोटो लेने के बाद 3 महीने तक पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस पुलिस ऑफिसर्स को, जो SSP रैंक पे सर्व कर रहा था, बकौल मुल्क के तमाम हसास इदारे और IGs, पता ही नहीं जमीन खा गई आसमान निकल गया। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा था कि आया ये सब लोग या खुद गायब हो चुके थे या फिर इन सब को गायब किया जा रहा था। आखिर एक दिन राव अनवार अदालत में पेश हो ही गया, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी, बल्कि वो प्रोटोकॉल्स में कार से यूं निकला जैसे मुजरिम किसी रियासत का सरदार हो। वो अदालत में उस गेट से दाखिल हुआ जिससे जजेस दाखिल होते हैं। बहरहाल सजा के तौर पर उसे न सिर्फ मुअत्तल कर दिया गया बल्कि गिरफ्तार करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। मुल्जिमों को ठिकाने लगाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का सरेंडर, हिफाजती जमानत मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राव अनवार गिरफ्तार। नकीबुल्ला कत्ल केस की तहकीकात के लिए एडिशनल IG आफ्ताब पठान की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। मगर जरा ठहरिए, बज़ाहिर तो राव अनवार गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसे ट्रेडिशनल जेल की बजाय हाउस अरेस्ट में डाला गया। उनको अरेस्ट किया गया, उनको एक दिन भी जेल नहीं गुजारने दिया गया। उनके मलीर में आलीशान घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया। उन्होंने पूरा ट्रायल वहाँ पे गुजारा। सिर्फ यही नहीं, राव अनवार पर अल्ताफ हुसैन, आसिफ जरदारी और एस्टैब्लिशमेंट की खास नजर थी। कहा जाता है कि इन लोगों को जब भी किसी बंदे को अपने रास्ते से हटाना होता था तो राव अनवार और उसके फेक इनकाउंटर्स की मदद लेते। ये भी कहा जाता है कि इनकी प्लानिंग का ये हाल है कि जब एजेंसीज किसी को उठाती थी और उसे मारना होता था तो राव अनवार और उस जैसे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को लाश देकर क्रेडिट दिया जाता था। यही वजह है कि इब्तदाई दौर में आसिफ जरदारी राव अनवार को बहादुर बच्चा कहा करते थे। राव अनवार उन बहादुर बच्चों में से है जो कि MQM से लड़ने में बच गया। यहाँ होता है मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू। वो पार्टीज जो उसकी बैकबोन होने का दावा करती आई, आज उन्होंने ही अपना मुंह मोड़ लिया। और फिर ऐसा वक्त आया कि राव अनवार आसिफ जरदारी के राज फाश करते हुए नजर आने लगा। 2023 में अदालत ने राव अनवार और उसके साथियों को बरी कर दिया और अब वो सब कहने को तो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, लेकिन मलीर और शाह लतीफ टाउन के थाने आज भी इन सब के इशारों पे चलते हैं। 2018 में जर्नलिस्ट जमील फरूकी ने अपने कॉलम में एक स्कैंडल का इंकशाफ किया। उसके बकौल नकीबुल्ला महसूद और बख्तावर भुट्टो आपस में इन्वॉल्व थे। वो एक दूसरे को पसंद करते थे और मुलाकातें भी होती रहीं। मुमकिन था कि बात शादी तक भी आ जाती, लेकिन नकीबुल्ला महसूद को एक तरफ तो अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी का ख्याल आता और वहाँ दूसरी तरफ वो जरदारी खानदान की पावर और अथॉरिटी से भी खौफजदा रहता। इस तमाम अरसे में नकीबुल्ला की कॉल्स ट्रेस की जाती रहीं क्योंकि जरदारीज नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसे लड़के से मुंसलिक हो जिसका उनके खानदान से किसी किस्म का जोड़ न मिले। जब मामला शिद्दत अख्तियार कर गया तो नकीबुल्ला को रास्ते से हटाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन न रहा। यही वजह थी कि कुछ अरसे बाद बख्तावर भुट्टो की एक अमीर वडेरा घराने में शादी कर दी गई और अब वो खामोशी से अपनी जिंदगी जी रही हैं। एक अमेरिकन ब्लॉगर एलिजा सिंथिया डी रिची, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के कई राज खोले। नकीबुल्ला महसूद के कत्ल के 2 साल बाद उन्होंने भी अपने ब्लॉग में बख्तावर भुट्टो और नकीब की मोहब्बत की यही कहानी लिखी। इस कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम।